अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अली बे और जीम इन तमाम अल्फाज के साथ जोड़ के बनाए थे। आज हम सीन को हरूफ तर्जीह के तमाम वर्ड्स के साथ लिखने की कोशिश करेंगे। सीन को आपने सबसे पहले बे के साथ जोड़ना है। ये इसका हिस्सा ये बिल्कुल रे की तरह बनाना है। इसके आगे हम ये बे लिखेंगे। ये सीन बे अब हो जाएगा। उससे पहले हम सीन को अलिफ के साथ जोड़ना चाहेंगे। अब हम सीन को जीम के साथ जोड़ेंगे। सीन दायरे वाला लफ्ज़ है। सीन लिखते वक्त आपने इसका थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है। अब हमने सीन को दाल के साथ जोड़ना है। ये देखें, सीन को दाल के साथ जोड़ दिया। अब सीन को रे के साथ लिखना है हमने। आप जानते हैं कि रे लकीर के ऊपर लिखा जाने वाला लफ्ज़ है। ये कलम की नोक के साथ इस तरह हम अलिफ बा ता की तरह इसे बनाएंगे। इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में सीन को रे के साथ जोड़ देंगे। ये सीन और रे ये दो लफ्ज़ बन जाएंगे। सीन को सीन के साथ लिखेंगे। जब सीन को सीन के साथ लिखें तो कोशिश करें कि पहला लफ्ज़ इसका सीन का कशिश वाली सीन के साथ लिख लें। ठीक है, ये देखें, कशिश वाली सीन लिखते वक्त इसको आप बिल्कुल तलवार की तरह बनाएंगे इसको, और इसके आगे ये सीन जोड़ देंगे। यह डबल सीन बन जाएगा। अब हम सीन को स्वाद के साथ जोड़ेंगे। स्वाद भी दायरे वाला लफ्ज़ है, इसलिए हम सीन को ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर बेहतरीन तरीके के साथ ये स्वाद मेंशन करेंगे। इसी तरह हमने सीन को तोए के साथ जोड़ना है। तोए लकीर के ऊपर लिखा जाने वाला लफ्ज़ है। आप ये सीन लिखते लिखते बिल्कुल लकीर के ऊपर आ गए। सीन को आइन के साथ जोड़ते हैं। और इसी तरह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये हिस्सा इसका कलम की नोक के साथ आपने बनाना है, और ऐसे ही कलम की नोक से इसको आप वापस लेके आए। ये हमने सीन को आइन के साथ जोड़ दिया। अब हमने सीन को फे के साथ जोड़ना है। फे सीधे हरूफ में से है, इसीलिए हम फे को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लकीर के ऊपर ऊपर लिखेंगे। ये सीन को फे के साथ जोड़ दिया। अब हमने सीन को
बड़े काफ के साथ जोड़ना है। सीन को बड़े काफ के साथ। बड़ा काफ दायरे वाला लफ्ज़ है, इसको भी हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे सीन को। काफ के साथ जोड़ दिया। अब हम सीन को काफ किताब वाले के साथ यानी कि छोटे काफ के साथ जोड़ेंगे। इस तरह हम सीन अलिफ सा लिखेंगे। और इसके आगे ये हम बे लिख देंगे। ये सीन और काफ भी बन गया और सीन और गाफ भी बन गया। स्टूडेंट्स, अब हमने सीन को लाम के साथ जोड़ना है। लाम दायरे वाला लफ्ज़ है और इसके साथ अलिफ भी आता है, इसलिए हम सीन अलिफ सा को थोड़ा सा लकीर के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये सीन अलिफ सा लिखा गया। ये सोशल में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शीन ले शाम, शीन और लाम शाल और सोशल, इस तरह के तमाम अल्फाज में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अब हमने सीन को मीम के साथ जोड़ना है। मीम लकीर के आधी ऊपर आती है और आधी नीचे आती है। इसी तरह यह हम सीन का हिस्सा बनाएंगे। थोड़ा सा लकीर के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये इसके आगे हमने ये मीम बना दी। ये लफ्ज़ मौसम में और सीन मीम सम और बहुत ज़्यादा अल्फाज में इस्तेमाल होता है। अब हम सीन को नून के साथ मिलाएंगे। सीन को नून के साथ मिलाते वक्त आपने इसको लकीर के ऊपर से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपने कलम की नोक का इस्तेमाल करना है, इधर पूरी कलम लगानी है। रोशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम सीन को वाव के साथ मिलाएंगे। वाव लकीर के ऊपर लिखा जाने वाला लफ्ज़ है, इसलिए हम इसको कलम की नोक के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। ये सीनवा शो भी बन गया और शीनवा शो भी बन गया। ठीक है, अब वाव को हे के साथ मिलाना है। जैसे लफ्ज़ लिखा जाता है रस्सा, ये इसके आगे ये अलीबाद, इसे रस्सा भी लिखा जा सकता है, इसे रास्ता भी लिखा जा सकता है। अब हमने सीन को छोटी या के साथ इस्तेमाल करना है। ये छोटी ये बन गई। यहाँ पर ये मादा की तरह लफ्ज़ बनेगा। ये देखें, अली मादा की तरह ये लफ्ज़ बनेगा। ये सीनियर सी भी लिखा जा सकता है और इसको हम शीनियर शी भी लिख सकते हैं। अब हमने सीन को बड़ी ये के साथ मिलाना है। बड़ी ये सीधे हरूफ में से है, इसको लकीर के ऊपर ऊपर लिखना है आपने। ये था आज का
लेक्चर सीन को तमाम अल्फाज के साथ मिलाने का। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करूँगा कि आप इसको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझ गए होंगे।